नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 58, देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। अतिशय बल की सहायता से, अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक, अतिशय बल की सहायता से उत्पन्न एवं अमर अग्नि जलाने में समर्थ है। देवताओं का आह्वान करने वाले अग्नि जिस समय यजमान का हव्य ले जाने के लिए दूत बने थे। यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं, और हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं। यजमान का हव्य ले जाने के लिए दूत बने थे। उस समय अग्नि ने उचित मार्ग से जाकर अंतरिक्ष लोक बनाया था। अग्नि यज्ञ में हव्य दान करके देवों की सेवा करते हैं। जरा रहित अग्नि अपने तृष्ण गुल्म आदि खाद्य पदार्थ को अपनी दाहक शक्ति के द्वारा, यानी दहन करने वाली शक्ति के द्वारा अपने में मिलाकर एवं भक्षण करके शीघ्र ही, यानी बहुत जल्दी ही, बहुत से कांटों पर चढ़ गए। जलाने के लिए इधर उधर जाने वाली अग्नि की ऊंची ज्वालाएं गतिशील अश्व के समान तथा आकाश स्थित उन्नत एवं गंभीर शब्दकारी मेघ के समान शोभा पाती है। मेघ का मतलब होता है बादल, मेघ के समान यानी बादल के समान शोभा पाती है। अग्नि हव्य का वहन करते हुए रुद्रों तथा वसुओं के सम्मुख स्थान प्राप्त कर चुके हैं एवं देवों का आवाहन करने के निमित्त यज्ञों में उपस्थित रहते हैं। शत्रुओं का धन जीतने वाले मरण रहित, यानी जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती हो उसे मरण रहित कहते हैं। मरण रहित एवं दीप्तिमान अग्नि यजमानों द्वारा स्तुत होकर रथ की भांति चलते हुए प्रजाओं के पास पहुँचते हैं एवं बार बार श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। वायु द्वारा प्रेरित अग्नि महान शब्द करते हुए अपनी जलती हुई एवं तीव्र ज्वालाओं के द्वारा अनायास ही पेड़ों को जला देते हैं। हे अग्निदेव, तुम जिस समय वन के वृक्षों को जलाने के लिए सांड के समान उतावले होते हो, उस समय तुम्हारे गमन का मार्ग काला पड़ जाता है। हे अग्नि, तुम दीप्त ज्वालाओं, यानी जो अग्नि की ज्वाला होती है या अग्नि की जो लपटें होती है, तुम दीप्त ज्वालाओं वाले एवं जरा रहित हो। जरा रहित का मतलब होता है हमेशा युवा रहने वाले हो। वायु रूपी प्रेरित अग्नि शिखा रूपी आयुध धारण कर लेता है। आयुध का मतलब होता है हथियार। वायु द्वारा प्रेरित अग्नि शिखा रूपी आयुध धारण कर लेता है तथा महान तेज के कारण गीले वृक्षों के रस पर आक्रमण करके सर्वत्र व्याप्त होता हुआ प्राणियों को उसी प्रकार पराजित कर देता है, यानी हरा देता है, जिस प्रकार गायों के झुंड में सांड पहुंच जाता है। समस्त स्थावर, स्थावर यानी स्थिर या स्थायी, समस्त स्थावर एवं जंगम अग्नि से डरते हैं। जंगम का मतलब होता है जो जल सकता हो, तो समस्त स्थावर एवं जंगम अग्नि से डरते हैं। हे अग्नि, मनुष्यों के बीच में भृगु ऋषि ने दिव्य जन्म प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसी प्रकार धारण किया था जिस प्रकार लोग उत्तम धन को संभाल कर रखते हैं। तुम लोगों का आह्वान सरलता से सुन लेते हो एवं देवों का आह्वान करने वाले हो। तुम यज्ञ स्थान में अतिथि के समान पूजनीय एवं मित्र के समान सुख देने वाले हो। आह्वान करने वाले 7 ऋत्विज यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञनीय एवं देवों के आह्वानकर्ता जिस अग्नि का वर्ण करते हैं, समस्त संपत्तियां देने वाले उसी अग्नि की सेवा में हव्य के द्वारा, हव्य का मतलब हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हव्य कहते हैं, अग्नि की सेवा में हव्य के द्वारा कर रहा हूँ तथा उस अग्नि से रमणीय धन की याचना कर रहा हूँ। हे अग्नि, तुम बल प्रयोग द्वारा अग्नि से उत्पन्न एवं अनुकूल प्रकाश वाले हो। तुम हमें अनवरत सुख प्रदान करो, यानी तुम हमें बहुत सारा सुख प्रदान करो। हे अन्य पुत्र अग्नि, लोहे के समान दृढ़तर पालन साधनों द्वारा अपने स्तोता की रक्षा करके उसे पापों से मुक्त करो। हे विशिष्ट प्रकाशवान अग्नि, तुम स्तुति करने वाले यानी प्रार्थना करने वाले यजमान के लिए, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं, तुम स्तुति करने वाले यजमान के लिए ग्रह के समान अनिष्ट निवारक बनो। हे धनवान अग्नि, हव्य रूप धन से युक्त यजमानों के लिए तुम सुख रूप बनो। हे अग्नि, अपने स्तोताओं की पाप से रक्षा करो। हे बुद्धि रूप धन से संपन्न अग्नि,
आज प्रातःकाल शीघ्र पधारो, यानी आज सुबह शीघ्र यानी जल्दी पधारो यानी जल्दी आओ। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 58 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।